अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट जो अभी तक मैंने अपलोड कर दिया हुआ है वो सबका सब इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक की मदद से, उस फेसबुक पेज की मदद से अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी और मैंने इसको नीट करके आगे भी लिख लिया है। अभी हम इसको जस्ट यहाँ से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे और फिर इसका सोल्यूशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है इफ़ Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब ये जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है कि Q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के। दो तरह के प्रोपोर्शनल्स हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक है इन्वर्स। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटीज सेम बिहेवियर शो करें, यानी अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंक्रीज की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज हो जाती है, या उस क्वांटिटी को आप डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए, सेम बिहेवियर शो करवाएं, तो ऐसी प्रपोजल्स को बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोजल्स। और इसका अगर आप उल्टा कर दें तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप इस तरह समझ लें कि अगर हम Q को इंक्रीज करते हैं और इसकी वजह से P डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ये ऑपोजिट बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये कहलाया जाएगा कि Q और P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप P को इंक्रीज करें और Q डिक्रीज होना शुरू हो जाए, ये भी ऑपोजिट बिहेवियर है, तो इसको भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही कहेंगे। तो यहाँ पे Q और P जो दो पैरामीटर हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आगे लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू 0.25, Q की वैल्यू में बताई हुई है व्हेन P इज इक्वल टू 2। वो कह रहे हैं जब P की वैल्यू 2 होगी तो Q की वैल्यू 0.25 होगी। ये दोनों वैल्यूज इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाल लें। और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो क्या चीज़ होती है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका पहला पार्ट है एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। इसका मतलब है एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दिखानी है जिसमें Q और P का आपस में रिलेशन शो हो रहा हो, यानी एक तरफ Q नजर आ रहा हो इक्वेशन के, एक तरफ P नजर आ रहा हो, वो एक ऐसी इक्वेशन ही होगी। दूसरी आपको पार्ट में कहा गया आपने वैल्यू ऑफ Q निकालनी है जब P की वैल्यू 5 है, यानी P की वैल्यू 5 पुट करके Q की वैल्यू बतानी क्या होगी। और तीसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने P की वैल्यू बतानी है जबकि इस बार Q की वैल्यू दे दी है जो कि 0.2 है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी इक्वेशन बनाने से, कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें पहले इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसी चीज़ को शो करवाना हो तो 1 ओवर समथिंग लिखते हैं। समथिंग की जगह पे वो पैरामीटर आता है जिसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो आप लिखेंगे 1 ओवर P। ठीक है, तो इसका मतलब है Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब जब आप ये वाली इक्वेशन बना लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना होता है। और ये आपने याद रखना है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं हम इक्वल टू का साइन प्लेस करते हैं और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको K बोलते हैं, उसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो जब हम K यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 1 से मल्टीप्लाई होकर K 1 टाइम्स K ही हो जाएगा, वो ऊपर लिख देना है। और नीचे वाला P जो है वो वैसे का वैसे ही होगा। इसको हम बोल लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने इक्वेशन सेट कर ली Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P की। अब आपने सबसे पहले K की वैल्यू निकालना है। उसके लिए आपको देखें वैल्यूज गिवन है, ऊपर आप देखें Q की वैल्यू 0.25 गिवन है। आप इसमें इसी इक्वेशन में Q की नीचे 0.25 पुट कर दें जो कि उसकी वैल्यू है। और K की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, उसको आप वैसे ही रहने दें। और P की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो कितनी है, वो है 2। यहाँ पे आप 2 कर लें। अब मैं इसको इसके पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड पे जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही चीज़ बनेगी जो मैं भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सिंपल वर्डिंग में इसको हम जैसे इस तरह कह लेते हैं कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 0.25 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा K। अब आप इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लें 0.25 को 2 से डायरेक्ट ही, वो भी ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करके कर लें। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन में कन्फ्यूजन है तो वो भी ठीक है, जिस तरह आपको सूट करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप इसको मैनुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लिख के, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है और डेसिमल का मतलब होता है कि आपके पास जितने डिजिट्स आगे लिखे होंगे आपने उतने डिजिट्स नीचे यूज़ करने हैं 10, 100 या 1000 की शक्ल में। क्योंकि आप देखें यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगा तो मैं 25 लिखूँगा,
डिवाइड का साइन डालूंगा, क्योंकि 2 डिजिट्स है तो नीचे 100 लिखूंगा। 1 डिजिट होता तो 10 लिखता, 2 डिजिट्स होते हैं तो 100, 3 डिजिट्स होते हैं तो 1000। और यहाँ पे जस्ट मैं 2 को वैसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे k की वैल्यू वैसे की वैसी जो अभी निकालनी है। अब आप देखें इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 50 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100। यानी हमारे पास बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू k। और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 25 1 टाइम्स 25 होता है और 25 को 2 टाइम्स करें तो 50 होता है। इसका मतलब है k की वैल्यू आ गई 1/2, जिसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। दोनों ही वैल्यूज़ का मतलब एक ही है, तो ये हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब इस k की वैल्यू जो कि 1/2 है, या आप कह लें 1/2 है, या फिर आप कह लें 0.5 है। अब इसी की मदद से हमने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को करके दिखाना है। तो आइए अब उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे k की वैल्यू जो भी फाइंड आउट की थी 1/2, या आप 0.5 भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमने ये देखना है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, q को इन टर्म्स ऑफ p हम कैसे लिखेंगे। तो अब पहला पार्ट करने लगे हम। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इन टर्म्स के साथ वर्ड यूज़ हुआ हो कि इन टर्म्स ऑफ विच एक दूसरे को रिलेट करना हो, एक दूसरे को कनेक्ट करना हो, एक दूसरे की इक्वेशन बनानी हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो इक्वेशन है आपने वो लिखनी है जो आपने बनाई हुई है। यानी जो मैंने इक्वेशन बनाई हुई है पहले से, जिसमें q और p दोनों ही मौजूद हैं, k/p, इसको आपने लिखना है इस तरीके से। और इसमें जस्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2। यानी आप k की जगह पे लिख देंगे 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय p। अब इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीक़ों से लिखा जा सकता है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको जो सूट करे, जो आपको अपने बुक के लिहाज से लगे, आप वो फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही करेक्ट हैं। एक तरीका तो ये, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये लिखा हुआ बेसिकली 1/2, जो नीचे p लिखा होता है इसका मतलब होता है डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय p, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है 1/2, p के नीचे कुछ भी नहीं, आप 1 यूज़ कर सकते हैं आसानी के लिए। तो जब किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो उसके आगे जो फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। यानी p/1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p। इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। और अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे जो है बेहतर बना लेता हूँ, ताकि इसकी फाइनल इक्वेशन मुझे पता चल जाए वो क्या बननी चाहिए। तो अब मैं इसको लिखने लगा हूँ कि ये हमारे पास बन जाएगी q इज़ इक्वल टू 1/2p। ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, बिल्कुल जिस तरह मैंने भी आपको करके दिखाया। 1/2p भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इस वाली इक्वेशन को 1/2 को 0.5 लिख लेते हैं तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय p भी लिखी जा सकती है। तो आप 0.5 डिवाइडेड बाय p लिख लें यहाँ पे, वो भी ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख लें जिस तरह मैंने लिखा है तो ये भी ठीक है। तो आप देखें ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें q इन टर्म्स ऑफ p लिखा हुआ है। एक तरफ q है, एक तरफ p है, यानी q इन टर्म्स ऑफ p लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अब आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और p की वैल्यू 5 गिवन है। तो आपने यही जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी को बार बार यूज़ करना है। अब देखिए इसमें q की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप q की जगह पे जस्ट q ही लिख दें। और k की वैल्यू आपके पास पहले गिवन है, आप 1/2 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस तरह जो आपकी कन्वीनियंस है उसके लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं k की जगह पे लिख देता हूँ 1/2। और क्योंकि ये फर्दर p से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसलिए लिख देता हूँ डिवाइड। इस तरह लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे नीचे 1/2 के नीचे लाइन डाल के p की जगह पे 5 भी लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है तो आसानी रहेगी। तो ये नीचे p जो है उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 5। तो मैंने क्या किया है, ऊपर k की वैल्यू थी वो 1/2 ये लिख दी, और इस लाइन की जगह पे मैंने डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लिया और p की जगह पे 5 लिख लिया। आप इसको इस तरह की फॉर्म में जिस तरह पहले लिखी हुई थी लाइन डालकर भी लिख सकते हैं, वो भी मेथड सेम ही है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि जब आप 1/2 लिखेंगे और आपको पता है किसी फ्रैक्शन, ये जो कोई नंबर लिखा हो उसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो आप 1 कंसिडर कर सकते हैं। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 5 जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा और जो 1 नीचे लिखा हुआ है इसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। अब इनमें किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती। यानी आपने अगर किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं हो रही तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 टाइम्स 1 हो जाएगा और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 10।
अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे 10, 100, 1000 या 10 के मल्टीपल्स लिखे हो उनको हम बड़े आराम से डेसिमल में लिख लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 10, यानी सिंगल जीरो है, 1 0 है ओनली। तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट नज़र आए, यानी 1/10 का मतलब है आप डेसिमल लगाएं, और क्योंकि नीचे 1 0 है तो इस डेसिमल के बाद ऊपर एक डिजिट ही होना चाहिए। तो ऊपर पहले से ही 1 लिखा हुआ है जो कि खुद से एक ही डिजिट काउंट करेंगे तो बनता है। तो इसका मतलब है ये होगा 0.1, जिसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं। 1/10 0.1। अगर यहाँ पे 100 लिखा होता तो उसका मतलब होता कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए थे। अगर ऊपर एक मेंशन होता तो उस दूसरे की जगह पे यहाँ पे लेफ्ट पे 0 यूज़ कर लेते। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, आप इसको मैन्युअली डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट नंबर 3। तो उसमें देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। अब आपने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और q की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। तो इसी इक्वेशन में क्योंकि q की वैल्यू गिवन है आप लिख लें 0.2 इज इक्वल टू का साइन, k की जगह पे फिर दोबारा से वही वैल्यू जो आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको कहा 1/2 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1/2 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/2, और क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, डिवाइडेड बाय 5 का मतलब कह रहा हूँ सॉरी, डिवाइडेड बाय p लिखा हुआ है तो मैं लिख लूँगा डिवाइडेड बाय p, और p की वैल्यू मुझे नहीं गिवन तो मैं p को वैसे ही लिख रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसमें k की जगह पे 1/2 और इस तरह लाइन डाल के p को नीचे भी लिख सकते हैं। मैंने इस लाइन की जगह पे डिवीजन सिंबल यूज़ कर लिया ताकि चीज़ों को सॉल्व करना आसान रहे। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो 0.2 तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और वही सारे स्टेप्स जो अभी पीछे किए थे। p के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। तो जब आप 1/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो चीज़ उसके नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा ऊपर, और जो उसका न्यूमरेटर है उसको हम नीचे लिख देंगे, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। तो ये बन जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 ही होता है, और 2p टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2p। यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि मुझे जो है p की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ये 2p कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 1 से, तो इसको मैं जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2p इज इक्वल टू 1। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आप देखें इस 0.2 को आप 2p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा के केस में आप जो नंबर्स होते हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 0.2 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है 2 टाइम्स 4 और 2 0 टाइम्स 0, और आपको पता है यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे नीचे डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब इसके आगे हम डिजिट काउंट नहीं करेंगे, कोई डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है आपके भी नीचे आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट ही होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा तभी डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा, यानी 0.4 होता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4 और साथ आ जाएगा p और उसके साथ आ जाएगा 1। अब क्योंकि आपको p की वैल्यू चाहिए तो 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0.4 से जाके 1 से जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, ये 1 है तो ये 0.4 इससे क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाए जो कि बेसिकली p की वैल्यू है और वही हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इज़ इक्वल टू 1, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, और बल्कि अभी ना लिखें 1 तो बेहतर है क्योंकि अभी हम इसको क्या कर लेंगे, इसका पहले डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप लिखें 4 डिवाइडेड बाई 10 इस तरीके से। और अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10/4, यानी 10 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, 4 जो नीचे ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर लें, 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10। तो p का आंसर हमारे पास बेसिकली आ गया, ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और नीचे आ जाएगा 2। इसका मतलब है 5 का हाफ, 5/2 का क्या मतलब है, 5 का हाफ। तो 5 का हाफ कितना होता है, वो होता है 2.5। तो ये हम बिल्कुल बगैर डिवीजन के भी कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2.5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।